नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 23 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय जोगिंद्रनगर में नवनिर्मित भवन बी और डी ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में नवनिर्मित सभागार, 8 करोड़ रुपए की लागत से जोगिंद्रनगर सरकाघाट घुमारवी सड़क पर रणखड़ पर बने पुल और ग्राम पंचायत पसल व सगनेहड़ में 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेयजल योजना का उद्घाटन किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिला की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए चरण 2 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 7 बच्चियों को सम्मानित किया और उन्हें 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। जोगिंद्रनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार पूरी धनराशि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा, मैंने देश के प्रधानमंत्री से कहा, जीवन जी ने मुझे बताया कि भूभुजोर टनल का निर्माण होना चाहिए। पठानकोट मंडी रोड बन रहा है, मैंने उस बात को उठाया है और मुझे उम्मीद है भूभुजोर टनल का काम भी जल्दी हो जाएगा। ऊल को मैंने पैसे दिए, इतने साल से लटका हुआ है। ऊल चरण का 3 इस नवंबर में डैम भर जाएगा और उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। हमने कहा शानन प्रोजेक्ट हम लेंगे, हमारा प्रोजेक्ट है, हिमाचल के लोगों का प्रोजेक्ट है। हम उस अधिकार को भी लड़ने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे और बड़े से बड़े वकील हमने खड़े किए हैं। और मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद दायित्व ये बनता है कि जो हमारी संपदा है और समाज के 75 लाख लोगों के पास जाए, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसान को उसको हक मिले। मनरेगा में हमारी बहनें काम करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। मैंने एक ही बजट में 240 से वो पैसे बढ़ाकर 300 रुपया पर डे कर दिया। 300 रुपया पर डे। शिमला में गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण पर समर्थ 2024 का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर्थ 2024 की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के प्रभावी प्रबंधन में जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिससे जानमाल की क्षति को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कर हमें इन चुनौतियों के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त धनराशि व्यय कर लोगों को आपदा से निपटने की तैयारियों के बारे में जागरूक कर रही है और आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए जा रहे हैं। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण को सदैव तैयार रहना चाहिए। इस दिशा में फ्रांस की एजेंसी AFD के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में एक मुख्य SDRF प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी की। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए बुनियादी अधोसंरचना को भी सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का शुभारंभ किया और हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इसके अतिरिक्त बाल रक्षा भारत और जी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सहयोग से जिला सोलन की ग्राम पंचायत बवासनी में रेजिलिएंट मॉडल विलेज विकसित करने के लिए रिबिल्डिंग लाइव नामक एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश में इंजीनियरों, वास्तुकारों, बिल्डरों और राजमिस्त्रियों के कौशल उन्नयन के लिए CBRI रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु युवा स्वयंसेवियों की टास्क फोर्स के लिए जिला कांगड़ा और चंबा को सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिला पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रिज पर आपदा जागरूकता प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया।
हाल ही में राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में। गत दिनों राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 9 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्लॉक सी भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरकेएमवी महाविद्यालय के सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं होगा और हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होगी। उन्होंने कहा, आरकेएमवी की एक अपनी गरिमा है, शिमला के कॉलेजों की एक अपनी गरिमा है, और आपको क्या बनना है ये आप अभी नहीं तय कर सकते। आपका कर्म, आपका स्वभाव आपको उस दिशा में ले जाता है। आपके पास बहुत चुनौतियां हैं, आप टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना आपको करना है। बेटियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अभी हमने आपकी शादी की उम्र को 18 से 21 साल किया। गांव में बच्चों को जल्दी शादी करके विवाह बंधन में बांध दिया जाता है, इसलिए हमने एक कानून पास किया। इनका पेरेंट प्रॉपर्टीज में राइट नहीं था बेटियों का, हमने कहा इक्वल राइट होना चाहिए और हमने उसमें इक्वल राइट की बात की और उनको प्रॉपर्टी राइट्स में राइट दिया। जो बेटियां पढ़ना चाहती है या कोई भी छात्र पढ़ना चाहता है उसको 20 लाख रुपए का लोन, जो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, किसी भी कोर्स में करना चाहता है, 1% ब्याज की दर पर हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाए। कुल्लू में मुख्यमंत्री ने गत दिनों एम्बेसडर्स मीट की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में कुछ अंश। गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कुल्लू के मॉल में एम्बेसडर्स मीट की अध्यक्षता करते हुए विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बैठक में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनोई के राजदूतों और रूस तथा गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सतत ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने 6 राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों को स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण और योजनाओं को आपके साथ साझा करना खुशी की बात है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य और वर्ष 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिवर्तनकारी निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। पर्यटन के विश्व मानचित्र पर जिला कुल्लू की अलग पहचान को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी विदेशी पर्यटकों को कुल्लू की अद्भुत सुंदरता आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल कुल्लू जिला बल्कि प्रदेश में समग्र रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान शानन पावर हाउस और उहल परियोजना तृतीय चरण के जलाशय का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक शानन पावर हाउस का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाउस के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और अधिकारियों से यहां विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके इस दौरे का उद्देश्य रहा है। अभी इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि शानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और इस बारे में पत्राचार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पक्ष में इस परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए पंजाब को इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश को सौंपना चाहिए। इस पर हिमाचल का अधिकार बनता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दूसरे दिन उहल परियोजना के तृतीय चरण का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने मौके पर इस परियोजना की सॉवरेन गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी इस वर्ष मार्च 2024 में 100 करोड़ रुपए परियोजना को प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कई सालों से इस परियोजना का कार्य चल रहा है और इस कारण इसकी लागत भी बढ़ी है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब इस परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य जांच करने के उपरांत दिसंबर अंत या जनवरी 2025 तक इसमें विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। गत दिनों मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की अंतिम सांस्कृतिक संध्या की बतौर मुख्य अतिथि अध्यक्षता करते हुए सभी लोगों को उत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा उत्सव हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्सव के दौरान एम्बेसडर्स मीट का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश के लोगों और प्रदेश सरकार की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि राज्य की समृद्ध देव संस्कृति का संरक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि लालड़ी नृत्य प्रदेश की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है और यह हमें एकता की भावना का एहसास दिलाता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधिवत रूप से कुल्लू के लोक परंपरा के अनुसार नृत्य लालड़ी का शुभारंभ किया और इसमें भाग भी लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2024 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवी देवताओं के नजराने में 5%, बजंतरियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20% बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू जिला के पिरडी में ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से पुल के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल देवभूमि और सांस्कृतिक विरासत हिमाचल की अपनी है। प्रत्येक जिले में दशहरे होते हैं, महोत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं। यही हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति में सौहार्द बनाना हमारा सबका दायित्व बनता है। जो हमारे संस्कृति है, हमारे देवी देवताएं हैं, इन देवी देवताओं के नजराने में मैं 5% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। ये बाजे वाले हैं, बजंतरी है, मैं इनके मानदेय में 20% की बढ़ोतरी करता हूँ। पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस दी और कई बेचारे जो 2003 के बाद रिटायरमेंट होकर 3,000 रुपया ले रहे थे, 5,000 रुपया ले रहे थे, बंद हो चुकी थी, उनको 35,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। आप लोगों का अगर साथ रहा, आम जनता का साथ चाहिए मुझे सुंदर हिमाचल को बनाने के लिए, जहां महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, बागवान को उसके फल का उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें व्यवस्था परिवर्तन कर। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।